सरकार ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। कहने को कोई बड़ी बात नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब हुआ कि वहां रहने वाले जंगली जीव जंतुओं की सुरक्षा हो, उनका कोई शिकार ना करे, उन्हें कोई हानि ना हो, वो वहीं रहें। और इको सेंसिटिव जोन का मतलब है कि जो वहां का इकोसिस्टम है, जो वहां के पेड़ पौधे हैं, जो वहां के जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, औषधि हैं, कुछ भी है, वो हमेशा प्रकृति के चक्र के अनुसार चलते रहें, उसमें कोई छेड़खानी ना हो। दोनों बातों से हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का है कि ये पहला कदम है। थोड़े दिनों बाद वहां पर गैर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। थोड़े दिनों बाद कोई सेंचुरी बना दी जाएगी। थोड़े दिनों बाद वहां कॉटेजेस बना दिए जाएंगे जिसमें जैनेतर लोग जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़े दिनों बाद उसे पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। रोपवे लगाने की तो पहले ही तैयारी है, हेलीपैड बनाना तो पहले से ही चाहती है सरकार। और जब सर्व सुविधा से युक्त ये पारसनाथ पहाड़ी, जिसमें सरकार का कहना है कि एक हिस्सा जैनों का पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है, वो भी है नहीं, माना जाता है, और वो भी एक हिस्सा। अरे पूरा का पूरा पर्वत केवल और केवल जैन समाज का है, किसी और का नहीं है। ये शाश्वत सिद्ध भूमि है। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, अनंतानंत सिद्ध वहां से मोक्ष जाते रहेंगे, तीर्थंकर वहां से मोक्ष जाते रहेंगे। तो जिस दिन पहले कदम पर अगर गिरनार में हमने सरकार को रोक दिया होता, तो आज दत्तात्रेय वहां पर स्थापित नहीं हुए होते। गलती हमारी ये है कि हम तब नहीं चेतते हैं जब परेशानी छोटी होती है, जब उसका रूप बड़ा हो जाता है तब हम जागते हैं। लेकिन अभी हम सही समय पर जागे। ये नोटिफिकेशन अभी के अभी रद्द होना चाहिए और कहना है, प्राणों से प्रिय तीर्थ की खातिर अपने प्राण लगा देंगे हम, अपने प्राण लगा देंगे हम। बूढ़े बच्चे या जवान हम शक्ति तमाम लगा देंगे, हम शक्ति तमाम लगा देंगे। षड्यंत्रकारियों के मंसूबे ना होंगे साकार कभी, ना होंगे साकार कभी। जैनों के सिवा पर्वत पर होगा किसी का ना अधिकार कभी, किसी का ना अधिकार कभी। खो चुके बहुत कुछ पहले भी अब और नहीं स्वीकार, खो चुके बहुत कुछ पहले भी अब और नहीं स्वीकार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। सरकार से तो जो कहना था वो कह दिया और आगे भी ये बात जारी रहेगी। लेकिन अब जितने सुधी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप को जैन श्रावक कहने वाले, अब जो निवेदन है वो आप लोगों से है, अब जो प्रार्थना है वो आप लोगों से है। सम्मेद शिखर यात्रा पर कितने लोग जाते हैं? जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अब कान खोलकर एक बात सुनो। आज ये जो दिन देखना पड़ रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है हम। आज से 25 साल पहले जब मैंने भी बचपन में यात्रा की थी, तो नंगे पैरों काली मिट्टी पर चलकर हम सम्मेद शिखर जी जाते थे और नींबू पानी भी ढूंढने से नहीं मिलता था। पूरे पर्वत पे कुछ 2-4 दुकानें भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हम जैनी पैसे वाले नीचे से चलते हैं, चौपड़ा कुंड भी नहीं पहुंचते। प्यास लग जाती, भूख लग जाती, सिर दुखने लगता है, चाय बनवाओ गुमटी में, पकोड़े तलवाओ, 20 रुपए फेंको, पानी की बोतल लो। और ये संख्या दिन पे दिन साल दर साल बढ़ती जा रही। जहां 2 दुकानें नहीं होती थी, आज वहां पे 500 दुकानें खुली हैं। और जब इतना बिजनेस वहां लोगों को मिलेगा तो क्यों कोई नहीं जाएगा? किसी व्यक्ति से कहिए जो जैन ना हो
कि भाई नंगे पैर जाओ सम्मेद शिखर की यात्रा करने, रात को 3 बजे चढ़ना और अगले दिन 12, 1, 2, 3 बजे लौटेगा। पानी की कोई गारंटी नहीं है, खाने की कोई गारंटी नहीं है। फिर देखता हूं कितने लोग चढ़ते हैं, लेकिन हर 10 कदम पर एक चाय की गुमटी है, पकौड़ों की दुकान है, जहां चटकारे लेकर जिन बर्तनों में रात को अंडे उबाले जाते हैं, अगले दिन उन्हीं बर्तनों में बनी हुई चाय आप शौक से पीते हैं और फिर कहते हैं कि सम्मेद शिखर हमारे हाथ से जा रहा है। अरे भाई, बिना भूख प्यास के वंदना नहीं होती। नीचे पर्वत से बोतल पानी लो, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 लो, खुद भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ। भूख सहन नहीं होती, नाश्ता रखो अपने झोले में, थैले में, थैला उठाते नहीं बनता, गोदी वाला करो, डोली वाला करो। लेकिन अगर आपके दिल में इतना सा भी अगर कर्तव्य बोध बाकी है, अगर आप अपने आप को जैन समझते हो और कहते हो, तो बच्चों की भी आड़ लेकर कोई सामग्री पहाड़ से नहीं खरीदेंगे। इस बात का तिखाल वाले बाबा के दरबार में नियम लेकर जाइए। उठाइए दोनों हाथ कि तीर्थराज सम्मेद शिखर जाएंगे तो 1 रुपए की सामग्री भी पहाड़ से खरीद कर नहीं खाएंगे। हमें जो कुछ भी चाहिए हम नीचे से लेकर जाएंगे। जिस दिन आपने ये नियम ले लिया और पूरे भारतवर्ष की दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज ने ये नियम ले लिया, यकीन मानिए 1 महीना नहीं लगेगा, 1 महीना पूरा पर्वत, सारी झोपड़ियां, सारी दुकानें खाली होकर नीचे दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप जैनेतर यात्रियों को इतनी सुविधाएं देंगे, आजकल जूते पहन के लोग जाते हैं, डीजे साथ में लेकर जाते हैं, शराब पीते हैं और टोंकों पर खड़े होकर डांस करते हैं। ये सुविधाएं कौन दे रहा है? ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो जो हमारा कर्तव्य है वो जरूर कीजिए। आप सबसे कहना है, प्लास्टिक पॉलीथिन का कचरा जो पर्वत पर फैलाते हैं, जो पर्वत पर फैलाते हैं, पर्वत पर फैलाते हैं, उनसे है मेरा प्रश्न कि क्या मंदिर में भी यही चढ़ाते हैं? मंदिर में भी यही चढ़ाते हैं, मंदिर में भी यही चढ़ाते हैं। जिस क्षुधा रोग के मेटन को हम पूजा रोज रचाते हैं, हम पूजा रोज रचाते हैं, हम पूजा रोज रचाते हैं। उसी क्षुधा को एक दिवस भी सहन नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। पर्वत की शुद्धि और पवित्रता पर न करो प्रहार, पर्वत की शुद्धि और पवित्रता पर न करो प्रहार। हर कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये, उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये। और जितने लोगों की मेरी बातों से सहमति, अब उनके हाथ ऊपर चाहिए मुझे। ये रिकॉर्ड कर रहा है तीर्थंकर चैनल, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया देख रही है। अही क्षेत्र में तिखाल वाले बाबा के भक्त, पारसनाथ भगवान के भक्त, उनकी तप भूमि पर बैठे उनके मोक्ष भूमि की कितनी चिंता करते हैं, आपके इन हाथ उठाने से पता लग जाएगा मुझे। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। जागो चेतो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये। उठा लो कसम सभी ये, न होने दोगे कभी ये। उठा लो कसम सभी ये, न होने